मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं 5-7 बार पढ़ता हूँ तब जाके एक चीज याद होती, मन ही मन में सोचता हूँ कि बाबर का बेटा हुमायूं था, बाबर का बेटा हुमायूं, तब जाके मेरे को बाबर का बेटा हुमायूं था याद रहता। नहीं रहता, सच में नहीं रहता था। बहुत बहुत बिलो द एवरेज स्टूडेंट रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं था कि कोई रोल आवारा, ऐसी आदतें भी गलत नहीं थी। उसके बावजूद भी खूब मेहनत करने के बाद में परसेंटेज नहीं बने, क्योंकि औसत बुद्धि का स्टूडेंट था। लेकिन जब मैं गांव से जब बाड़मेर आया, तो बाड़मेर आने के बाद में क्या होता है, मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि भगवान क्या है कि सबको कुछ न कुछ खूबी के साथ कमी भी देता है, और कमी के साथ खूबी भी देता है, सब देता है। बहुत ब्रिलियंट है, वो अधिक समय बैठ नहीं सकता, उसके अंदर से ऐसी हालत खराब होती, उठ के चला जाएगा। बहुत कमजोर है, वो बैठता बहुत है, उसको याद थोड़ा कम होता है। ये दोनों में बराबर चीजें दी हुई है। अब मैं जब शहर आया, तो शहर आने के बाद में देखो मुझे संयोग से कितने अच्छे लोग मिलते हैं, यूं ही अनायास ही मिल जाते हैं, स्टेडियम में, पार्क में। और धीरे 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 मेरा एक अलग ग्रुप बनता है। और सारा ग्रुप कौन, जो यूपीएससी दे रहा है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट दे रहा है, कोई कमांड डिफेंस सर्विस दे रहा है, कोई सिविल सर्विस दे रहा है। मेरे लिए सारा नया, फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी में वैश्विक मुद्दों पर डिस्कस चल रहा है। सब अपने अपने रजिस्टर, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में, क्योंकि कई तो लगे हुए थे ऑलरेडी इंटरव्यू की ड्रेस पहने हुए, शानदार। मैंने कहा क्या व्यक्तित्व है ये। पहले दिन देखा रघुनाथ बिश्नोई को, देखा, मैंने कहा क्या लड़का है ये, इतनी तो शानदार बात रखता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उतनी बढ़िया ड्रेसिंग सेंस, बिल्कुल लूज टॉक नहीं, टू द पॉइंट बोलना, कोई फालतू की बात नहीं। हर दिन सोचता था यार इसका कुछ परसेंटेज भी बन जाऊं ना तो अपना जीवन सेट है। और जब उन लोगों को देखा ना, तो पहले जो साथ में थे ना, तब लगा कि ओ, उनसे दूर होना फायदेमंद है। और धीरे धीरे उन लोगों से दूर होते गए और इन लोगों के करीब जाते गए, स्वार्थ से। स्वार्थ ये था कि कुछ अच्छा कर लेंगे। उनके साथ रह रह के सपने भी बड़े देखने शुरू कर दिए, पढ़ना कैसे है ये भी पता चल गया। कल ही मैं रघुनाथ से बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक बात बता, कि मैं अभी 14 अप्रैल को जोधपुर गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्स पर्सन था, सुरेंद्र जी वहीं थे, बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए थे, मैं सबसे जूनियर व्यक्ति था वहां पे। और सुरेंद्र जी उस समय मेरी चेहरे की सिकन को पहचान रहे थे कि आज पहली बार बंदा एकदम मायूस बैठा है। बाकी मैं ऐसे मंचों पे मायूस होता नहीं हूं। मायूस क्यों? क्योंकि जो विद्वान बोल रहे हैं, इतना तगड़ा बोल रहे हैं कि ये 14 अप्रैल की बात है, 5 दिन पहले की। मैं अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, यार क्या ज्ञान है इनका। मैं यूं ही फालतू हवा में ही बैठा हूं, मतलब बात यही है कि मैं हवा में हूं। मैंने सबको सुना, मैंने मेरी तरफ से भी जो बात रखनी थी मैंने रख ली। और मुझे पता है कि मैं उनकी कुछ परसेंटेज भी बात नहीं रख पाया हूं। घर आया, मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ। मैंने रघुनाथ को सुबह फोन किया 15 तारीख को, अभी मैं आपको नई बात बताता हूं। मैंने कहा रघुनाथ एक बात बता। अब रघुनाथ और हम कहते 17-18 साल से साथ हैं। मैंने कहा मैंने भी खूब पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर को, और उन्होंने भी खूब ही पढ़ा होगा। क्या ऐसा कारण है कि उन्होंने इतनी बढ़िया बात रखी तो मैं रख नहीं पाया? क्योंकि मैंने कहा 3 चीजें होती हैं, तुम ऐसी टेंशन मत ले, 3 बातें होती है। ये के ई फॉर्मूला काम करता है, देखो वो एज इट इज ऐसे ही बोल रहा है। मैंने कहा क्या? तो मैं समझाता हूं तुझे। सबसे पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है। के अब बेटा तेरा नॉलेज है 12 साल का, उनका नॉलेज है 40 साल का, ज्यादा किसके पास है? उनके पास। दूसरी बात, ए एनालिसिस। तूने एनालिसिस कितना किया है? 5 साल। वो एनालिसिस कर रहे हैं 30 साल से। और तीसरा, एक्सपीरियंस। तेरे पास कितना है? मैं पहला ही है। उनके पास 50 सेमिनार का होगा। नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस, तीनों में ही वो बेहतर है। और ये तीनों चीजें तेरे में आई तो भी शानदार बात रखेगा। और ऐसे मंचों पे मैं उनसे अधिक अच्छी बात रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस फील्ड का नॉलेज भी मुझे अधिक है।
इस फील्ड का एनालिसिस भी मेरा तगड़ा है और एक्सपीरियंस भी उनसे अधिक है। उस समय जाके मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि भाई मैं गलत नहीं हूं, अनुभव की कमी है, और समय के साथ मैं पढ़ता रहूंगा तो मैं भी उन विद्वानों की तरह अपनी बात रख सकता हूं। एक अच्छे दोस्त का होने का इतना फायदा मिलता है कि आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पे उससे बात करके अपनी उलझनों को दूर कर सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि आप मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि बड़ी छवि बना रखी होगी सर ये वो, जबकि मैं खुद फंसता हूं तब मैं किसी से पूछता हूं कि यार ऐसी स्थिति इसका क्या करना, कैसे, क्या मैं कमजोर हूं या मुझे और क्या करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। तो मैं कह रहा था आपको कि अपना अच्छा ग्रुप रखिए पास में। और अच्छा ग्रुप कब बनता है, जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ में कोई मिलता है तो उससे जुड़ जाए और बुरे व्यक्ति को धीरे धीरे दूर कर दें। देखते ही देखते आप बहुत अच्छा ग्रुप अपने आसपास पाओगे। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई कि आप दिमाग में बैठा दीजिए कि आपके पास में बहुत कम समय है, 3-4 साल का ही। और दूसरी बात, अपने आसपास कौन सा घेरा है आज ही इस पे मंथन करना शुरू कर देना। कोई कितना ही अच्छा दोस्त है लेकिन नेगेटिव टाइप का है, आपको वो उठा नहीं सकता, तो दूरी बनाना ही फायदेमंद है, क्योंकि एक समय बाद वो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जो पीछे है वो पीछे लाने की कोशिश करेगा और आगे है वो आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा प्रयास कीजिए कि आपके आसपास लोग अच्छे हो। तीसरी बात, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं आप एटलीस्ट उसकी लिमिटेड सामग्री अपने पास में रखें, बहुत अधिक सामग्री इकट्ठा ना करें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि मार्केट के उन उलझनों में फंस जाते हैं और ढेर सारी घर पे बड़ी लाइब्रेरी बना देते हैं। कोविड में मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरी लाइब्रेरी मैंने बताई थी बच्चों को, आप किसी ने देखी होगी तो नीचे बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे, सर इतनी किताबें पढ़नी है ये वो। मैंने कहा वीडियो में मैंने एक लाइन बोली है कि ये सारी किताबें नौकरी लगने के बाद ली गई है, नौकरी तो इन 4 किताबों से लगी सारी, बाकी किताबें सब बाद की, वो मेरा शौक है। आज भी मंगवाता हूं, अभी भी अमेजन वाले का फोन आया था, सर डिलीवरी आई भी है, कोड वर्ड दो, किताबें पहुंचा देता हूं घर। हर दिन ही मंगवाता हूं। गाड़ी में बैठा बैठा ही कोई किताब पसंद आ जाती है तो वहां पे उसको कार्ट किया और उसको खरीद लो। शॉपिंग, मेरी शॉपिंग यही होती है। और 4-5 किताबें करके, पैसे की तो भगवान की मेहरबानी कोई दिक्कत है नहीं, सरकार हर महीने अकाउंट में भेज देती है, मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ इतने 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 एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज, बस एक एक तारीख को ये मैसेज आता है ना, उस समय लग जाता है कि भले ही खूब मेहनत की, काम आ गई है। बस वो एक मैसेज सुकून इतना देता है ना, पीछे कई सालों की मेहनत पर एक प्रकार से मेहनत के अंदर जो दर्द मिलते हैं वो एक मैसेज से वापस संतुष्टि मिल जाती है। ये मैसेज जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आता रहेगा, और मर भी गए तो पीछे जो रहेगा उसकी मोबाइल पे आता रहेगा। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सेफ है। इसलिए बाड़मेर से कोटा आके बोल रहे हैं, टेंशन कहीं है कौन, महीने महीने मैसेज आ जाओ, कोई समस्या है वो। और मैसेज भी अच्छा आता है, हमारा मैसेज भी अच्छा आता है, मतलब ये बात नहीं, 5-6 डिजिट का मैसेज आता है, ये नहीं कि 17,500 रुपए आए, ऐसा नहीं आता है मैसेज। नहीं, वो हम नहीं बताएंगे, वो आपका आएगा। वो मैसेज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको फिर ठीक नहीं लगेगा कि यार देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा ये नहीं बताऊंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा एक मैसेज आपकी भी हर महीने 1 तारीख को, हम चारों के ही आता है मैसेज। चारों के मैसेज आता है, सुरेंद्र जी के भी आता है, अब तो ओम जी के भी आने लग गया, गोविंद के भी आने लग गया, हमारे तो कई साल मारे हुए, हमारे तो 2009-10 में मैसेज आ रहे हुए और अभी तक 16-17 साल हो गया, मैसेज रुकी हुई कौन? रुकेगा क्यों, मेहनत की है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के भी ऐसे मैसेज आए, मतलब ये मैसेज जो मैंने कहा है, और कभी नहीं रुके, हर महीने की 1 तारीख को मैसेज आए और मस्त जीवन चले, बस
इस हेतु 3-4 साल की बढ़िया मेहनत की आवश्यकता होती है। तो मैं कह रहा था कि एक लिमिटेड कंटेंट रखें अपने पास में, किताबें 4-5 रखें, एक बाकी एक किताब, क्योंकि मैं आपको बताऊं सिलेक्शन सामग्री से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक किताब मैं आपको दूं फिर वही किताब मैं लूं, दोनों ऐसी किताब जो हम दोनों ने नहीं पढ़ी है। अब दोनों को फिक्स टाइम दे दिया कि 7 दिन आपके पास में, 7 दिन मैं पढ़ता हूं, उसके बाद टेस्ट लिया जाए तो क्या दोनों के नंबर बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने अलग तरीके से पढ़ी, मैंने अलग तरीके से पढ़ी है। इसलिए सिलेक्शन में सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सिलेक्शन में यह महत्वपूर्ण है कि आप कंटेंट कैसे पढ़ते हैं, लिमिटेड सामग्री रखें। इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, केवल पढ़ना ही नहीं है, चीजों को मनन करना उनके ऊपर। आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक हेडिंग पूरी की, उसके बाद में आप 5 मिनट सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण देके जैसे समझाता हूं आपको, कि आप जैसे इतिहास पढ़ रहे थे, आपने अशोक का दम ये नीति पढ़ी, 40-45 मिनट में आपने वो पूरा पढ़ लिया। बस आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से ही, क्योंकि आप इतना आए हैं तो आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। नहीं तो मेरा आना और बोलना, आपका टाइम खराब करना बिल्कुल कोई सार्थक नहीं। फिर वो 40-45 मिनट अशोक का दम पढ़ने के बाद में किताब को इस तरह से बंद कर दो, पेन रख के, और सोचिए कि आपने 40-45 मिनट क्या पढ़ा है। आप अगर कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने केवल रीडिंग मारी, स्टडी नहीं करी। ऐसी रीडिंग मारते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिमाग को सक्रिय रखिए, हर लाइन को पढ़ते वक्त देखिए कि इसमें क्या सवाल बन सकता है, और अगर सवाल क्या बन सकता है इतना एक्टिव रखोगे ना, तब आप वापस जब सोचोगे 40 मिनट बाद, तो आप उसको ब्रीफ कर पाओगे कि हाँ, अशोक के दम में ये बातें थी। तो दिमाग को आप जो लिमिटेड कंटेंट आपके पास है उसको लेके आप अपने मस्तिष्क को बहुत सक्रिय रख के पढ़े, निष्क्रिय ना रखें। निष्क्रिय का मतलब है लाइन टू लाइन पढ़ते जाना। बहुत जरूरी होता है सक्रिय रखना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक स्टूडेंट माइंड को बहुत एक्टिव रख के पढ़ता है तो 40-45 मिनट में वो थक जाएगा। पढ़ते पढ़ते 40-45 मिनट में उसका दिमाग जवाब दे देगा। जैसे जवाब देता है उस समय किताब बंद करो, आराम से। टहलने की जगह है तो टहलते टहलते सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। टहलने की जगह नहीं, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप वहीं पे आंखें बंद करके सोचिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, और जो जो की पॉइंट्स हैं, मेन शब्द, उनके नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि रिवीजन में बाद में आसानी होती है। बस इस तरह से एक खोजी स्टूडेंट बनिए। खोजी स्टूडेंट समझते हो कि मुझे आपने ये किताब दी, ये पेज दिया, मैं इसमें से पूरा पढ़ के अगर निकाल लूं कि इसमें ये सवाल बन सकते हैं, आरपीएससी ऐसे बना सकती है, बोर्ड ऐसे बना सकता है, इससे बढ़िया खोजी स्टूडेंट क्या हो सकता है। और खोजी स्टूडेंट कभी फेल नहीं होते। खोजी स्टूडेंट पेपर भी खोज लेते हैं, ये तो प्रश्न है। इसलिए हमारे को बहुत खोजी स्टूडेंट रहना है और कंटेंट से प्रश्न निकालने हैं, और बहुत एक्टिव माइंड्स के साथ। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा पढ़ के मेरे पास आता है, कई बार बोलता है सर याद नहीं हो रहा है। फिर पूछता हूं कि पढ़ा ही नहीं ठीक से, याद कैसे होगा? रिवीजन किया नहीं। जब हम पढ़ते थे मुझे अच्छे से याद है कि हम क्या करते थे, मैं रघुनाथ, हमारे 3-4 का ग्रुप था, हम कहते थे कि आज क्या पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा, हमारा टाइम टेबल सबका फिक्स था। पढ़ने के बाद हम एक दूसरे से प्रश्न करते थे। अब जैसे मौर्य काल पढ़ा या जैसे भूगोल में भूकंप पढ़ा, तो अब वो साथ वाला साथी पूछता था कि ये पी तरंग क्या होती, बता फटाफट शॉर्ट में 3 बातें बता दे। अब शॉर्ट में 3 बातें कहां से बताएंगे, दिमाग एक्टिव था नहीं, लाइनें पढ़ के आए हैं हम तो, और ये पिछले 2 साल से लाइनें पढ़ रहे हैं। लाइनें आप अगर 2 साल भी पढ़ोगे ना तब भी याद नहीं होगा। परीक्षा में पढ़ा हुआ सवाल आएगा लेकिन उत्तर आपसे नहीं निकलेगा। ऐसा आपके साथ होता है कि साहब पढ़े हुए सब थे लेकिन हुए नहीं, पढ़े हुए थे लेकिन हुए नहीं। इसके पीछे क्या कारण है?
कारण यही था कि माइंड एक्टिव नहीं था, याद किया नहीं, और याद किए बिना वहां पे होना नहीं, क्योंकि केवल विद्यार्थी को पढ़ना ही थोड़ी है, उसको याद भी करना है। तो दिमाग को एक्टिव रख के पढ़िए। इसके साथ साथ में मैं आपको, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ चीजें और भी होती है, व्यक्ति को बहुत ध्यान रखनी होती है। जैसे लाइब्रेरी में बैठते हो या रूम पे पढ़ते हो, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं गांव में पढ़ रहा हूं, कई लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एक मानसिकता आ जाती है कहीं ये लोग हमारे से आगे नहीं चले जाए। मैं सर ये यूट्यूब पे चलने वाली मैराथन क्लासें नहीं देख रहा हूं, कहीं मैं दुनिया से पीछे तो नहीं रह गया हूं। मैं सर डेली करंट की क्लासेज आती है आधा घंटा, वो मैं नहीं देख रहा हूं, मेरा साथी देख रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा हूं। मैं सर यूट्यूब उस पे टेलीग्राम पे कई सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देता हूं, मेरे सारे साथी देते हैं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूं दुनिया से। मैं कहता हूं भाई तू आगे है दुनिया से, अगर इस कचरे से बाहर है तो दुनिया से आगे है। अभी टेलीग्राम पे कोई भी आके कुछ भी फालतू का प्रश्न करके पूछ के सो जाता और आप 4 घंटे परेशान। और जनरली मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रश्न वो वही पूछता है जो उसको आ नहीं रहा है और उसको कहीं मिल नहीं रहा है, वो पूछ लो। बहुत टेढ़ा सा प्रश्न, बाल की खाल निकाल के वहां डाल देगा, जिसका परीक्षाओं से कोई लेना देना है नहीं, और हम उस प्रश्न को लेके परेशान है। परेशान इस बात को लेके है कि आपकी सामग्री से सवाल नहीं आया, परेशान इस बात को लेके है कि इतना पढ़ने के बाद में भी आपको उसका उत्तर नहीं आया, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे चीजों से दूर रहें। यूट्यूब की दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मैराथन चलते हैं, डेली करंट की क्लासेस वगैरह, मैं तो क्या इन चीजों के बड़ा खिलाफ हूं। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है 7 दिन में एक आधा देख लो, या फिर कोई एक आधी 2 महीने की किताब लाके पढ़ लो, मेन तो सब्जेक्ट पे काम करो। ये मैराथन से कुछ नहीं होता, किताबें पढ़नी पड़ती हैं बढ़िया तरीके से। कोचिंग कर रहे हो तो कम से कम कोचिंग के बढ़िया नोट्स वोट्स से वही रटो कम से कम। लेकिन इस यूट्यूब की, सोशल मीडिया की जो आभासी दुनिया है, ये आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास लिमिटेड टाइम, अच्छा ग्रुप अच्छे रखें, अपना सरल जीवन रखें, फालतू समस्याएं नहीं पाड़ें आप, और साथ में लिमिटेड कंटेंट रखें, माइंड को एक्टिव रख के पढ़ें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इस आभासी दुनिया से दूर रहें। और मैं तो कई बार भी बोलता हूं, बच्चों को भी कहता हूं कि आपके पास जो मोबाइल है, सुबह पढ़ने बैठते हो, इसको कर दो फ्लाइट मोड पे, फ्लाइट मोड पे करके उल्टा रख के, और 3-4 घंटे आप पढ़ते हो, दबा के पढ़ लो, बढ़िया 4 घंटे पढ़ लिए सक्रिय दिमाग से, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हुआ, उसके बाद वापस एक बार मोबाइल खोल के देख लो, 5-7 मिनट खोल खुला के वापस उसको जब भी पढ़ने बैठते फिर फ्लाइट मोड पे डाल दो। ये जितना फ्लाइट मोड पे रहेगा ना, उतने आपके अंक बढ़ते जाएंगे, ये मेरी बात आप याद रखना। आप इसके फ्लाइट मोड का खूब उपयोग कीजिए, और जिस दिन नौकरी लग गई बढ़िया, उस दिन ये सारे फॉलोवर्स अपने आप बढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप दुनिया से पीछे नहीं रह रहे हैं। कई कई आईएएस ऐसे बनते जिनके पास में फोन ही नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, और जैसे ही बनते हैं लाखों एक साथ जुड़ जाते हैं। आप पीछे नहीं रह रहे हैं। इसलिए आप जितना फ्लाइट मोड का ज्यादा यूज करोगे उतना ही आपको फायदा है। क्योंकि देखो, हम तो बोल के चले जाएंगे, अगर आप इसको जीवन में लागू नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में कहा, आप एक बात लागू करके देखिए, क्योंकि आप केवल आप नहीं है, आप अपने पूरे परिवार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी भावनात्मक उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है कि मेरा बच्चा या बच्ची बाहर है, तैयारी कर रही है, नौकरी लगेगी। कितनी उम्मीदें पाल रखी है उन लोगों ने, उनको कोई पता नहीं आप किसकी तैयारी कर रहे हो। बहुत भोले लोग हैं गांव के तो, और जब हम उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं या दिखावों की पढ़ाई करते हैं, ढोंग करते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं। 2 घंटे पढ़ते हैं, दुनिया देख रही इसलिए पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते तिरछा देखता है कि ये मेरे को देख रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ये कैसी पढ़ाई है? मतलब इन सब की मैं नजरों में बना रहा हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, या मेरे जीवन निर्माण के लिए पढ़ूं? अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि ये लोग मुझे देख रहे हैं मैं पढ़ूं, तो भैया रिजल्ट इतने घातक आएंगे इसके कि जो लोग देख रहे थे
वही लोग सबसे पहले मजाक बनाएंगे और फिर आप सह नहीं पाओगे। इससे बेहतर यह कि हर दिन अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे ये पोर्शन कमजोर है, अपनी खूबियों को एक्सेप्ट कीजिए, किताब को पूरा पढ़िए, सिलेबस पूरे तैयार कीजिए, एक एक लाइन चेक कीजिए क्या कहना चाहती है, तब जाके इतनी बढ़िया समझ विकसित होती है कि 2 साल तो बड़ी लंबी अवधि है, 1-1.5 साल के अंदर ही नौकरी लग जाती है। आप अगर खुद से ईमानदारी से प्रश्न करोगे ना कि आप कितने स्टूडेंट है जो इतना बिल्कुल एक्टिव माइंड होके तैयारी कर रहे हैं और 2-3 बार कोर्स को एक्टिव माइंड से कर चुके हैं, लिमिटेड कंटेंट से। अब हाथ वली खड़े कर लो, मैं करवाऊंगा भी नहीं हाथ खड़े, लेकिन स्थिति अंदर से आपको पता है कि ऐसा हम नहीं कर रहे, जो कि करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि किताबों को उपन्यास की तरह नहीं पढ़ना है, किताब की लाइन को समझना है, तब जाके चीजें समझ में आती है। फिर इतना आनंद आता है पढ़ाई में, ये लत लग जाती है। फिर व्यक्ति को पढ़ाई के अलावा दुनिया की उलझनों में कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है, धुन लग जाती है, बस पढ़ना ही है। और फिर नौकरी मान लो नहीं भी लगती है ना, तो भी वो जीवन व्यक्ति इतना बढ़िया सेट कर देता है कि उसकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आपके पास में अच्छी उम्र है, बढ़िया स्टेमिना है आपके पास में, यंग हो अभी, और खूब सारी भर्तियां आई हुई है, आगे भी आ जाएगी। अपना टारगेट कर लीजिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड क्या बनना है, कंटेंट को लिमिटेड कर लीजिए और आज से लग जाइए। सुबह शाम आपको और कोई काम करने का वक्त ना मिले, और जब बहुत मेहनत करने के बाद जब रात्रि को आप सोते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद जब सोते हैं, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि मैं जिन उद्देश्यों से यहां आया हूं उन उद्देश्यों को पूरा कर रहा हूं। और जिस दिन आप अपने दोस्तों के रूम में जाके या यूं ही समय खराब करते हो, पूरा दिन अक्सर ही नहीं पढ़ा, और फिर घर आके जब आप जानवरों की तरह सोएंगे ना, तो उस समय मन में आएगा कि क्यों समय खराब कर रहा हूं, खुद का पैसा बर्बाद कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस डाउन, दिमाग में एक ही बात घूमती है कि मैं पिछड़ गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, आत्मविश्वास रखिए, खुश रहिए, ये बाजार में नहीं मिलते। आप 15 10 12 घंटा रात दिन एक करके 5-7 दिन पढ़ के देखिए, अपने आप ही आता है, ये अपने आप आता है। 5 दिन पढ़ के देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, जिस सुबह से शाम तक जब आंखें थक जाती है कि भाई अब सोना ही पड़ेगा, 5 दिन ऐसी पढ़ाई भी कोई दबा कर लेता है, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस के साथ में ही खुश रहना, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, 1000 प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, तनाव नाम की कोई चीज नहीं रहती, सब चीजें, और फिर इच्छा शक्तियां अपने आप दृढ़ हो जाती है। सारे सफलता के जो आदर्शवादी तत्व है जो आप अक्सर सुनते और पढ़ते हो, यही दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास वगैरह, ये सब के सब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ना मत, कोरे मोटिवेशन सुन लेना यूट्यूब पे जाके, आत्मविश्वास केवल गेट तक रहेगा, गेट से बाहर जाते फील आता आएगा मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन जिस दिन बहुत जबरदस्त तैयारी करी हुई है, 5-7 दिन 10 दिन 1 महीना कंटिन्यू, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मोमेंटम मिला हुआ रहता है कि सुबह ये कर लिया, अब ये करना है, ये कर लिया, ये करना है। पूरे समय के अंदर सुबह से शाम तक इतना बीच में कोई समय नहीं मिलता कि किसी को दे सके, और बीच में कोई समय खराब करता है तो दिमाग खराब होता है, और ये कहता है यार टाइम मत खराब करके पढ़ने दे, फोन देखने की इच्छा शक्ति, मन ही नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि आप सुबह से शाम तक खुद को मतलब जी जान से लगा दीजिए। बस कहते हैं ना कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा लगे कि जैसे कोई आदमी मर गया हो। तो मरने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब होता है कि दुनिया से कट होके अपनी चीजों में डूब जाना, लीन हो जाता है व्यक्ति। तब ये नौकरियां बहुत छोटी हो जाती है,
आपको जो आज बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको बड़ी इसलिए लग रही है, आपने पास नहीं की है। जिस दिन आप कोई परीक्षा पास करोगे उस दिन लगेगा कि जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा ये है नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि आरएस कैसे बनते होंगे, तो अगर इसी यही बात अगर गोविंद को पूछेंगे तो ये कहेगा कि हो जाता है, इतना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। यही बात मेरे को पूछोगे तो मैं सोचूंगा कि आरएस बड़ा काम है, क्योंकि मेरा हुआ नहीं। मेरा नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है। मुझे पूछोगे प्रोफेसर तो मैं कहूंगा 4 महीने में निकाल दूंगा, अभी वापस परीक्षा दिला दो। इसको कहोगे प्रोफेसर है कि कौन सा काम है, मेरा तो मुश्किल काम है, मुझे तो कुछ नहीं आता इस मामले में। तो जिसने जो परीक्षा पास की है उसके लिए उस परीक्षा को पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अभी आपको भले लग रहा है कि हम लोगों ने ये बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली, हम बहुत विशिष्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेहद साधारण ऐसा ही बता रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बहुत कुछ सोचा नहीं, सिर्फ काम सिर्फ किताबों में किया है और बहुत तरीके से किया, बहुत ईमानदारी से। न घर से झूठ बोले, न खुद से झूठ बोले कि मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और उस नहीं आ रहा है क्योंकि व्यक्ति के सुधार की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, जब वो गलती स्वीकार करता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, तभी मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये पार्ट नहीं आ रहा है, मैं तभी उस पार्ट को ठीक करने के प्रयास शुरू करूंगा। मैं अगर दुनिया को दिखाने के लिए खुद से झूठ बोलूंगा कि मेरे को सब आता है, अरे कोई व्यक्ति पूर्ण कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पूर्ण है ही नहीं। गलती एक्सेप्ट करो कि आप सोचिए, अब आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के सिलेबस के कौन से भाग जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसको आप कल के लिए मत छोड़िए, अभी शुरू कीजिए उसको। वही सिलेक्शन है। अब आपको जो आ रहा है आप वही बार बार पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा उसको आप वही साइड में ही करते जा रहे, नौकरी कैसे लगेगी? समग्र अध्ययन करना पड़ता है। तो आप हाड़ौती क्षेत्र से हैं। मारवाड़ और हाड़ौती में एक बड़ी विशिष्ट कौम समानता ये थी कि दोनों ही बड़े पिछड़े हुए माने जाते थे। यह हकीकत है। मारवाड़ की शिक्षा में दशा और दिशा बदल गई है। आज वहां आपको हर गांव में, हर घर में कोई नौकरी वाला मिलेगा और हजारों बच्चे दबा के पढ़ रहे। रिजल्ट देख लो आप, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर रिजल्ट ही रिजल्ट है। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। 350 लाइब्रेरी है बाड़मेर के अंदर, 350 के आसपास हॉस्टल है, 30,000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, सीरीज बच्चे। पोस्टिंग बाहर जिलों में हो रही है आजकल। हमने तो उधर दशा बदल दी और हम चाहते हैं कि हाड़ौती भी अब पीछे नहीं रहे। और ये चीजें आपसे ही शुरू होगी। कोई एक आदमी भी दिशा बदल सकता है, आप तो बहुत बड़ी तादाद हो। एग्जाम्पल सेट कीजिए कि भाई मैंने कर लिया, 10 बच्चे और करेंगे आगे, 10 से 100 होते हैं, 100 से 1000 होते हैं। आप भी किसी से कम नहीं है। बस ठीक है, आपको थोड़ा स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा। हालांकि हमारा स्ट्रगल आपसे भी अधिक था। हमारे तो बरसात भी नहीं होती ढंग से, मिट्टी कोई काम की नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, फसल एक भी मुश्किल से होती है। आपके तो भगवान की मेहरबानी, काली मिट्टी, यहाँ 3-3 फसलें भी आप ले लेते हो बड़े आराम से। वो प्रेम बता रहा है, मेरे प्रेम ने मुझे सारी बातें बताई है कि हमारे यहाँ सर खेती ठीक है, हम गन्ना भी ले लेते हैं, कईयों जिनके पास में है उनके पास ठीक है। हमारे यहाँ 200 बीघे जमीन है लेकिन काम की नहीं है। क्या करे, उसमें रेस लगाए तो पता नहीं, बाकी कोई काम की नहीं। अंदर भूमि के अंदर पानी नहीं है, ऊपर से आता नहीं है। बारिश होती नहीं है, अंदर कुछ है नहीं, नहर आई नहीं, बैठे हैं बस। आंधियों में आंधी चलती है तरीके से, और सर्दियों में सर्दी पड़ती है अच्छे से, बारिश में बरसात होती नहीं है अच्छे से। तो हमारे पास में ज्यादा कुछ नहीं था। हाड़ौती में प्रकृति मेहरबान है। इसलिए आप शिक्षा में बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत बढ़िया समय है, एनर्जी बहुत है आपके अंदर। अपने टारगेट तय कीजिए। ठीक है, आप अगर मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो पहले छोटा टारगेट देख लीजिए, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कुछ बन जाइए, उसके बाद आप बड़े टारगेट की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि मेरी तरह मैं सेकंड ग्रेड बना, फिर फर्स्ट ग्रेड बना, हेडमास्टर बना, बिल्कुल सीधी 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 सीधी। हमें आगे कहीं है कौन? जितना करना था उतना कर लिया। परीक्षा 18 में परीक्षाएं छोड़ दी क्योंकि एक एक सीडी करते 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 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप।
मेहनत करने वाला चाहिए, बाकी पोस्ट वगैरह ये चीजें मायने नहीं रखती। मैं आपके सामने सीधा उदाहरण हूँ। कई कहते याद नहीं होता, ये नहीं होता, हमारा दिमाग ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं है। जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना ही परिणाम मिलता है। बहुत शानदार मेहनत की है, शानदार परिणाम मिलता है, भले 1 साल बाद मिलो या 2 साल बाद मिलो, मगर मिलता जरूर है। मेहनत में अगर कमजोरियां रही है तो परिणाम में दिख जाएगा। आप दुनिया से कितना ही झूठ बोल दो भले, क्योंकि अधिकांश बच्चे घर जाके दोस्तों के सामने झूठ बहुत बोलते हैं भाई, कि मैंने खूब मेहनत की फिर भी मेरा नहीं हुआ। खूब मेहनत की और नहीं हुआ, ये दो बातें बड़ी विरोधाभासी है। या तो मेहनत नहीं की और या फिर आप झूठ बोल रहे हो। मेहनत की होती तो दिक्कत नहीं आती। मेहनत अपना फल देती ही देती है, ये बात तो शाश्वत सत्य है। मां सरस्वती ऋण नहीं रखती, ये बात मैं 15 साल से जानता हूं। जिसने जिस लेवल का पढ़ा है उसको उस लेवल का मिलेगा। अगर आपने मजे कर लिए, अगर आपने रूम, लाइब्रेरीज, यहां पे रह के भी आपने अगर डिस्कशन ही की, आनंद ही लिए, तो फिर उसके परिणाम बड़े घातक है। 4 दोस्त बैठ के किसी इश्यूज पे बात हो, वक्फ बोर्ड में बिल प्रस्तुत किया गया है, तो वक्फ क्या है, 1995 वाले एक्ट से 2025 का एक्ट कैसे भिन्न है, 1913 का पहला एक्ट आया उसमें क्या व्यवस्थाएं थी और आज क्या व्यवस्थाएं हुई है, चर्चा तो ये होनी चाहिए आप में। आप चर्चा करते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी, सीट बढ़े को बढ़े। अब सीट आपके सोचने से तो बढ़ेगी नहीं। आप चर्चा करते हो भर्ती कब आएगी, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके हाथ में ही नहीं है। बताओ, आपके हाथ में है? ये सब सिस्टम के हाथ में। आप भले कुछ भी कर लो, वो सिस्टम में जो होना है वो होके रहेगा। आपकी डिस्कशन मुद्दों पे होने चाहिए। आप ऐसा ग्रुप रखिए ना कि ऐसा कि कौन सा कोचिंग वाला खराब है, कौन सी किताबें खराब है। कई कई तो ऐसे पंडित बैठे हैं लाइब्रेरीज वगैरह में जो सिर्फ ज्ञान ही बांटते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि ठीक क्या है ठीक नहीं। वो बड़े समीक्षक हैं। उसको दुनिया की, राजस्थान की सभी कोचिंग सेंटर, सभी शिक्षक, सभी किताबों, सभी नोट्स के बारे में सब पता है। बस वो करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहता ही है किसको किताब छुड़वानी है, किसको कौन सी पकड़ानी है। ऐसे पंडितों से दूर रहे, क्योंकि अगर ऐसा विद्वान व्यक्ति, यहाँ पंडित का मतलब कोई जाति से नहीं है, हमारे यहाँ पे पंडित उपाधि है। और पंडित उस व्यक्ति को माना जाता था जो अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा को पार करता था। एक आता था भट्ट, एक भट्ट, भट्ट गुप्त काल में उपाधि थी। भट्ट उसे कहते थे जो अपने क्षेत्र में अथाह था। फिर वो बल आर्य भट्ट हो, चाहे आपके जितने भी बाण भट्ट हो, उनको भट्ट कहते थे। फिर भट्ट आगे आगे चलते चलते जाति बन गई। ऐसे कई जातियां विकसित हुई। तो ऐसे जितने भी पंडित होते हैं, जितने भी बड़े विद्वान लोग हैं, इस क्षेत्र का बहुत अनुभव रखते हैं, खुद के पास में कोई जॉब नहीं है, बेरोजगारी में है, लेकिन दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। ऐसे लोगों से बहुत अधिक ज्ञान न लेना, अन्यथा अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भी उनकी श्रेणी में आ जाएंगे। तो बहुत मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। काफी समय ले लिया और अब आप मेहनत करना। हम लोग यहाँ पे आए और बहुत भरोसा है मुझे कि आप जितनी भी हमने बातें की, इनकी कुछ बातें आप है वो अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी मेरा आना सार्थक हुआ होगा और आपका यहाँ रहना और रुकना सार्थक होगा। वेट करूंगा उस दिन का जिस दिन आप में से कोई स्टूडेंट चयनित होके मेरे पास आएगा और ये कहेगा कि सर, कोटा के ज्ञान उदय 2.0 की कुछ बातों ने मेरे जीवन में कुछ चेंजेस किए और मैंने खूब मेहनत की और उसका परिणाम है कि मैं आपको, आप तो गुड़ लेके आओगे तो भी चल जाएगा मेरे लिए तो तब तो आना, मेरा आना और आपका आना सार्थक होगा। मेरा मन बड़ा खुश होगा। बाकी इस शब्द का मतलब यही है कि बस हम पढ़ाई की बात करेंगे। हम बच्चों को जो आज की तारीख में डीरेल हो रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक करना है।
बाकी न तो हमारा कोई कोचिंग खोलने का प्लान है, क्योंकि जहां हमने ज्ञानोदय पहले सूरतगढ़ में किया तो ये माहौल बना कि अब सर सूरतगढ़ कोचिंग खोल रहे हैं। मैंने मंच पे कहा भाई मैं नहीं खोला, मेरे बाड़मेर में एक मारे है कोचिंग, वो हमारे में सही हम्बल नहीं रही है, वो में इतना सारा बच्चा है कि माँ मेरा काम बढ़िया चल रहा है, मैं किसी जगह नहीं जाऊंगा। वहां पे भी अपना कोई इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे अपना कोचिंग नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर एक हमारे यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दो तो हमारी थोड़ा ऑफलाइन मदद हो जाती है। तब हम भी यहाँ स्थानीय संचालक जैसे श्री जी से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है सर हम करवा देंगे। तो उसमें थोड़ी आपकी सर्विस हो जाती है और हमारे बच्चों तक हम फिर पहुंच जाते हैं। तो वो टेस्ट वगैरह का होता है, इससे अधिक हमारा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। और दूसरा, बाकी अगर आप ये कहोगे कि भाई कई बार लोग ऐसे गलत अर्थ निकालते हैं उनका, क्या हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है और आपको भी पढ़ना नहीं चाहिए। ये चार लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो आपके मरने के बाद यही कहेंगे कि बुढ़िया अच्छी नहीं पढ़ी थी। कोई मतलब नहीं किसी को, आपसे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि दुनिया आप पे ध्यान रख रही है, आप बहुत गलत सोच रहे हो। बस आप अपना काम अच्छे से करें, आप सही होने चाहिए, आप गलत नहीं होने चाहिए। बाकी जिसको जो करना है वो करे, क्योंकि अंत में बचता और जीवित केवल सत्य ही रहता है। इसलिए आप सही होने चाहिए, बाकी दुनिया को जो कहना है वो कहें, जो करना है वो करें। कोई बात बनाता तो बनाने दे, सबका जवाब परिणाम ही है। बस परिणाम जब जाएगा ना, इतना जबरदस्त जवाब मिलता है, कुछ नहीं बोलना पड़ता है, सब खामोशी हो जाती है और अपने आप को कुछ कहना ही नहीं, एक रिजल्ट से सब आलोचकों को जवाब मिल जाता है। तो आप भी अगर ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं तो जवाब दीजिए, और जवाब आप बोल के कभी मत देना, क्योंकि बोल के आप उनके लेवल तक नहीं जा पाओगे। तो बेहतर है कि आप हार्ड तोड़ मेहनत कीजिए, रिजल्ट दीजिए, लोगों को जवाब भी मिलेगा और आपकी लाइफ भी बड़ी व्यवस्थित हो जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पूरी आयोजक टीम को एक प्रकार से धन्यवाद देना चाहूँगा कि टीम ने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया। और बीच में ठीक है लाइट गई थी, लेकिन कोई नहीं, आप बैठे रहे, मैं भी बैठा रहा। और ठीक है, बाधाएं तो सुरेंद्र जी कह रहे थे, बाधाएं आती हैं जाती हैं, रुकने वाले कब रुकते हैं। आप ऐसे वो कुछ होना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए या सुना हमें, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी सार्थकता उस दिन सिद्ध होगी जिस दिन आप मेरे पास आओगे मिठाई लेके कि सर ये चीजें हुई हैं, नौकरी लाग गई, मार सा खुश, जीवन सेट है। तब तो क्या है कि आनंद आएगा। और बाकी मेहनत करते रहिए, और आपने जो प्रेम दिया उससे बड़ा अभिभूत हूं। एक साधारण शिक्षक के लिए इतना प्रेम मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल पैसे कमाने आसान है, मनुष्य कमाना, रिस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल काम। और मुझे लगता है कि जब मुझे ये चीजें मिलती है तो मैं बड़ा अंदर से भावुक सा हो जाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं, और आप में से मैं किसी से कभी मिला भी नहीं। आपने मुझे संभवतः देखा पहली बार है, मैंने आपको पहली बार सबको देख रहा हूं। फिर हमारे बीच में क्या कनेक्शन है कि आपने कितना भरोसा करके आप बैठे। कौन किसको सुनता है? दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है सुनना। कौन किसको सुनता है? मैं कई बार सोचता हूं कि क्या कनेक्शन हुआ है कि हम भौतिक रूप से एक दूसरे को देख ही पहली बार रहे, फिर भी कितना भरोसा है कि आप आराम से बातों को सुन रहे हैं और लागू भी करेंगे खुद पे। बस एक शिक्षक के जीवन का यही विरासत है। एक शिक्षक में आपको भाई नजर आता है, एक शिक्षक में आपको पिता नजर आता है, एक शिक्षक में आपको अपना अभिभावक नजर आता है, एक शिक्षक में अपने आप को एक मेंटर नजर आता है, एक शिक्षक में आपको उम्मीद नजर आती है, एक शिक्षक में आपको एक आदर्श नजर आता है, एक शिक्षक में आपको अपना हीरो नजर आता है, एक शिक्षक में आपको प्रेरणा नजर आती है, एक शिक्षक में